हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा का विज्ञान देखेंगे यानी साइंस देखेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे मैथ्स वीडियो नहीं देखे यानी गणित का वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, एक परिमेय संख्या और एक है लेक्चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम लोग विज्ञान देख रहे हैं 8वीं कक्षा का बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है 19 चैप्टर है साइंस में पढ़ना, यानी विज्ञान में 19 को चैप्टर है। इसमें से फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दहन और ज्वाला, चीजों का जलना। ठीक है, जानेंगे चीजों को जलना यानी कैसे कोई चीज जलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता है। जैसे कोई पदार्थ तो होता देखे होंगे आपकी, मतलब कोई आसानी से जल जाता है, कोई आसानी से नहीं जलता है, वही बात बोल रहा है। इसकी जांच करने के लिए पुआल, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय के देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह और नहीं जलता है तो अदाय होगा। कह रहा है कि कुछ पदार्थ जमा कीजिए और अपने शिक्षा के देखरेख के अंतर्गत कुछ पदार्थ को जमा करके जलाइए। यदि जलता है तो क्या होगा, दाह पदार्थ कहलाएगा, नहीं जलेगा तो अदाय पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हमने कुछ पदार्थ जमा किया है, कागज, तेल, पेट्रोल, पत्थर, पानी, मिट्टी। ठीक है, और ये देखिए कागज तो जलेगा, तेल जलेगा, पेट्रोल जलेगा, लकड़ी जलेगा, पुआल जलेगा इत्यादि, मतलब ये सब जलता है तो क्या होगा, दाह पदार्थ होगा। नहीं जलेगा तो क्या कहलाएगा, अदाह पदार्थ, मतलब अदाह अदाह पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे पत्थर नहीं जलेगा, पानी नहीं जलेगा, मिट्टी मिट्टी भी नहीं जलेगा, और मतलब और इसमें सामान मतलब और पदार्थ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ नहीं जलेगा तो क्या होगा, अदाय होगा, ये जलेगा तो दाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे स्लाइड देखते हैं, अगला स्लाइड क्या कह रहा है इसे। पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। क्या किसी और तरीके से भी चीजों को जलाया जलाया नहीं जा सकता है? आइए पता करते हैं। ठीक है, आपसे कोई भी पूछेगा तो मतलब किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए, तब बोलिए माचिस या लाइटर। तो यही बोल रहा है कि किसी और प्रक्रिया से नहीं जला सकते। तो चलिए उसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप एक में क्या कर रहा है उसको समझेंगे अच्छा से। ठीक है, अपने आसपास के दो पत्थर उठाइए, उन्हें कस कर आपस में रगड़ें और छू कर देखिए कैसा लगा। अगर इन्हीं पत्थर को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़े तो चिंगारी भी निकलती दिखाई देती है। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिए। बोल रहा है कि अपने आसपास के दो पत्थर लीजिए और उसको क्या कीजिए, रगड़ कर देखिए। तो रगड़िएगा तो क्या होगा, कैसा महसूस होगा, लगेगा कि वो गर्म हो गया है। और रात के अंधेरे में यदि उसको टकराइएगा तो पता चलेगा कि वो दोनों से आग निकल रहा है। ठीक है, तो किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई हो, एक हैंड लेंस और कागज लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस के से सूरज की रोशनी को कागज पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज को छू कर देखिए। बोला है एक जो हैंडलेस लीजिए जिसे यहाँ लिया हुआ है। ठीक है, जब धूप निकला हो तब भी, ठीक ना। और हैंडलेस लीजिए और जैसा पकड़ा हुआ वैसे, और नीचे क्या कीजिए, इसमें कागज नीचे रख लिया, उस हैंड कागज के ऊपर हैंडलेस पकड़िए प्रकाश के सामने से। ठीक है, और यदि बाद में उसको हटा कर देखिएगा यहाँ वाला, तो कागज के जो पार्ट होगा वो क्या होगा, गर्म हुआ रहता है। बोला है यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, क्या महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, तो यही बताना है हमको। ठीक है, चलिए तो इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। किसी चीज को जलाने के लिए हमें उष्मा या गर्मी की जरूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। ठीक है, देखिए कोई चीज को जलाने के लिए हमको उसका तापमान को बढ़ाना पड़ता है, या मतलब कोई चीज को जलाइएगा तो उसको तापमान चाहिए, और जितना उसको जलने लायक तापमान मिल जाता है तो क्या होता है, जलना प्रारंभ कर देता है, यानी उसको गर्मी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, और गर्मी जब जितना उसको चाहिए उतना मिल जाता है तो वह जलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, यही बात ये कह रहा है। चलिए अब अगला स्लाइड देख रहे हैं क्या बोल रहा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती है?
क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है उतनी आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जैसे कि जलना शुरू कर देता है, ठीक ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए, जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। ठीक है, पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है, यानी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है। ठीक है, और किसी को ज्यादा तापमान तक पदार्थों को ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। कहने का मतलब किसी पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है, किसी पदार्थ का ज्वलन ताप अधिक होता है, तो किसी को कम गर्म कीजिए और किसी को ज्यादा गर्म करना पड़ता है। ठीक है, यही बात बोल रहा है। अब गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की चपेट में आ सकता है, जिसे दावा नल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, गर्मी के समय में क्या होता है, सूखी घासों में मतलब जंगल में क्या होता है, आग पकड़ लेता है। ठीक ना, और जब आग सूखी घास में पकड़ लेता है गर्मी के समय में अचानक, तो उसे क्या कहते हैं, हम दावा नल कहते हैं। ध्यान दीजिए, वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी 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 माचिस की तिल्ली ऐसे ही स्टोव के बर्नल के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? देखिए, क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, जब मतलब अधिक गर्मी पड़ता है तो जंगल में तो अचानक आग लग जाता है। उसी समय क्या होता है, मतलब वैसा ही कभी कभी घर में भी ऐसा ही होता है। जब आप स्टोव रखे हुएगा, स्टोव खाना बना के रख देता है, उसके साइड में हम लोग माचिस रख देते हैं, तो क्या होता है, अचानक कभी कभी आग पकड़ लेता है। इसका कारण क्या है, यही बताने के लिए बोला। चलिए, हम लोग पढ़ेंगे तो जान ही जाएंगे। ठीक है, किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब किसी पदार्थ का जो ताप होता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, कम होता है। जो पेट्रोल होता है उसका ज्वलन ताप जो होता है केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, इसलिए पेट्रोल में क्या होता है, पहले आग लग जाता है, केरोसिन में बाद में। यानी पेट्रोल और केरोसिन को दोनों को एक साथ आग लगाए तो सबसे पहले पेट्रोल में ही आग लगाए, क्योंकि पेट्रोल का क्या होता है, ज्वलन ताप कम होता है। जिसका ज्वलन ताप कम होगा उसमें जल्दी आग लग जाएगा ना। चलिए, अब देखते हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। जो है ना सफेद फास्फोरस, इसका ज्वलन ताप इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इसको खुले में छोड़ दीजिएगा तो वहां पे आग लग जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको खुले में नहीं छोड़ के उसको क्या किया जाता है, पानी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, चलिए, जलने के लिए और क्या चाहिए, जलने के लिए और क्या चाहिए, हमें जलने के लिए और क्या चाहिए। हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए, आइए पता करते हैं। देखिए, किसी वस्तु को जलाने के लिए सबसे पहले तो उसको जो जितना उसको तापमान चाहिए उस तापमान पर, यानी न्यूनतम तापमान तक पहुंचाना पड़ेगा, जिससे कि वस्तु जल उठे। ठीक है ना, जलने के लिए यही चाहिए हमको, यानी गर्मी चाहिए जलने के लिए, यानी उसको गर्मी में बोले तो तापमान, जितना तापमान चाहिए आग पकड़ने के लिए उतना तापमान उसको देना पड़ेगा। यही बात है। ठीक है, क्रियाकलाप 2 देखेंगे, क्रियाकलाप 2 क्या कह रहा है उसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसे देखिए, आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए। मोमबत्ती मोमबत्ती ले लीजिए और एक टेबल पे क्या कीजिए, मोमबत्ती को जलाइए। ठीक है, और अवलोकन कीजिए, बोल रहा है। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। कहने का मतलब कि आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए। मतलब बोल रहा है मोमबत्ती को जलाइए और उस पर एक ग्लास या जार कोई भी चीज से ढक दीजिए उसको। ठीक ना, इसे यहाँ देखिए ढके हुआ है, तो आप पाएंगे कि यार कि आग जो जल रहा था वह बुझ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तो तब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है। उस समय जार को हटा लीजिए, आप क्या पाते हैं, आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह ही हो गई। क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है। मतलब जब आप क्या कीजिएगा, मोमबत्ती को जलाइएगा और उससे ग्लास या किसी जार से ढकिएगा, जैसे इसमें ढका हुआ था, क्या होगा, आग उसमें का बुझ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार क्या कीजिए, फिर जलाइए और उसको क्या कीजिए, जब उसको ढकने ले जाएगा ग्लास से और ढकने जब बुझने का क्रम होगा उसी समय उसको छन से हटा लीजिएगा, तो क्या होगा,
आग जो है जो पहले जलता था उसी क्रम में वो फिर से जलने लगेगा। तो इससे पता यह चलता है, इससे यह सिद्ध होता है कि आग के लिए हवा का भी आवश्यक है, मतलब आप आग को जलाने के लिए हवा का भी होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोगों को पढ़ा होगा। हाँ, बोल रहा है जो आप वर्ग 7 में ऑक्सीजन का जी कहानी है जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा 7 बार में आप पढ़े होंगे, यही बात बोला है। चलिए अब देखते हैं उस प्रयोग को पुनः पढ़े। आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थिति ऑक्सीजन गैस सहायक होती है, मतलब मोमबत्ती को जलाने में जो हवा होती है यानी गैस ऑक्सीजन जो होती है उसकी उपस्थिति आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखिए क्रियाकलाप 3, कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। कागज की कटोरी बनाकर क्या करना, पानी गर्म करना। तो देखिए कैसे पानी गर्म होता है कागज की कटोरी में, समझते हैं इसको। क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज की कटोरी में गर्म किया जा सकता है? इसके लिए कागज की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज जल जाता है। अब आप क्या अब आप एक और कटोरी बनाइए तथा उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए। क्या कागज की कटोरी जलने लगी? कागज की कटोरी नहीं जलती है। आप पाते हैं कि कागज की कटोरी से उष्मा का संचरण जल में होता रहता है और कागज जलने से बच जाता है। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि आप कागज की कटोरी बनाइए और एक मोमबत्ती को जलाइए, मोमबत्ती के ऊपर कागज की कटोरी ले जाइए, तो क्या होगा, वो जल जाएगा। लेकिन जब कागज की कटोरी में पानी डालिएगा, मोमबत्ती जल रहा है, उस पे ले जाएगा तो क्या होगा, कागज की कटोरी नहीं जलता है, उसमें उष्मा का संचरण होते रहता है, यानी उष्मा का उसमें क्या होता है, संचरण होते रहता है। चलिए अब देखेंगे क्या बोल रहा है इसे। आपने देखा होगा लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। लकड़ी वाले चूल्हे में क्या होता है, कुछ खाली स्थान छोड़ देता है। केरोसिन स्टोव में एक छिद्र लोहे का गोल अवलायकार रचना होती है जिससे होकर नीचे से हवा का प्रेशर होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल भी भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। ठीक है, गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करता है। क्या होता है, जैसे लकड़ी के चूल्हा हो या स्टोव हो, उसमें क्या होता है, छिद्र छोटा छोटा छोड़े रहता है। चाहे अपना गांव देहात में क्या होता है, जब चूल्हा मिट्टी का बनता है तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हवा जाने के लिए जगह कुछ छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यही बात ही बोला है। ठीक है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, इससे उपरोक्त उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। मतलब दहन के लिए क्या होता है, वायु का होना आवश्यक है। अभी उदाहरण के द्वारा इसको समझा जा सकता है। साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी चीज को जलने के लिए उसमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जो जलना एक प्रक्रिया है, क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। ज्वलनशील पदार्थ का होना, पहले तो क्या होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। जब ज्वलनशील पदार्थ नहीं होगा तो उसमें आग लगबे नहीं करेगा। ज्वलनशील पदार्थ होगा, उसके बाद क्या होगा, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। मतलब जो वस्तु जहां तक जितना तापमान दे वहां तक वो जल उठे, उस तापमान तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए। और हवा की जरूरत, आग लगाने के लिए मस्ट क्या है, हवा तो होना ही चाहिए। हवा नहीं रहेगा यानी वायु नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। एकदम क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तिल्ली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके 2 कारण हैं कि ठंड में वातावरण का ताप कम होना और नमी रहती है। बरसात में नमी ज्यादा होती है, गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है तथा वातावरण का तापक्रम ज्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तिल्ली या गोईठा आसानी से जल जाता है। यदि वे सभी जलवान नम हो तो जलने की कठिनाई होती है। गोईठा लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। मतलब कहने का क्या है कि ठंडी के मौसम में या बारिश के मौसम में क्या होता है, कोई भी चीज आसानी से नहीं जलता है, क्योंकि उसमें ठंडी के मौसम में या बरसात के मौसम में क्या होता है, सभी पदार्थ में नमी की मात्रा ज्यादा हो जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर या तापमान क्या होता है, कम जाता है। तापमान कमने के कारण क्या होता है, उसमें उतना उष्मा नहीं मिल पाता है, उसमें उतना उष्मा यानी टेम्परेचर नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु जल्दी नहीं जल पाता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। माचिस की कहानी, माचिस कैसे निर्माण हुआ वो जानेंगे अब। ठीक है, चलिए आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक चकमक
आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग लगाई जाती थी। मतलब पहले के समय में क्या होता था, दो पत्थरों को आपस में रगड़ते थे तो आग वहां से निकलता था। माचिस बनाने के प्रयास सबसे पहले सन 1680 में हुआ। माचिस बनाने का सबसे पहले प्रयास कब हुआ? तो 1680 में हुआ था। रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़े पर सफेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। ऐसा करने पर कागज ने आग पकड़ ली। सफेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेता है, इस कारण से यह बहुत खतरनाक भी होता है। इस तरह से माचिस काफी खतरनाक थी। ठीक है, खतरनाक थी। माचिस का जो रूप आज है उसके बनने की शुरुआत 1845 लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद हुई। लाल फास्फोरस अपने आप नहीं पकड़ता है, अपने आप आग जो है नहीं पकड़ता है, बल्कि रगड़ने पर पकड़ता है। मतलब क्या है, जब हम माचिस की बनाने की शुरुआत हुई तो क्या होता है, जो रॉबर्ट बॉयल थे, मतलब शुरुआत तक कब हुई? 1680 में। तो रॉबर्ट बॉयल ने सफेद फास्फोरस का माचिस बनाया। ठीक है, तो देखें कि क्या होता है, सफेद फास्फोरस तुरंत में आग पकड़ लेता है, खुले में छोड़ते हैं तो आग पकड़ लेता है, क्योंकि इसका तापमान तो बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का माचिस तो क्या था, बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। उसके बाद क्या किया गया, फिर दूसरा प्रयास क्या किया गया कि 1885 में लाल फास्फोरस के आविष्कार होने के बाद, देखिए सफेद फास्फोरस आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन लाल फास्फोरस में ऐसा नहीं होता है। 1845 में लाल फास्फोरस आविष्कार होने के बाद क्या हुआ कि इससे मतलब जो है इसका माचिस बनाया गया, जो कि जो है लाल फास्फोरस है, इससे आग जल्दी नहीं पकड़ता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जल नहीं पकड़ता है, बल्कि रगड़ने पर जलता है। कहने का मतलब क्या है, लाल फास्फोरस जो होता है इसको रगड़िएगा तभी जलेगा। ये अचानक सफेद फास्फोरस जैसा आग नहीं पकड़ लेगा कि खुले में छोड़ दिएगा तो सफेद फास्फोरस जैसा लाल फास्फोरस आग पकड़ लेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तिल्लियों पर लगा रासायनिक पोटेशियम क्लोरोट होता है। ठीक ना, मतलब घर में जो माचिस होता है जो तिल्ली पर लगा रहता है, जो लाल लाल या ब्लैक ब्लैक टाइप का होता है, क्या होता है, रासायनिक रसायन पोटेशियम क्लोरोट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। डिब्बी पर जो होता है लाल फास्फोरस होता है लगल, और क्या होता है, लाल फास्फोरस और डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। ठीक है, माचिस की तिलिया डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है, पर अपने आप नहीं जलती है, इसलिए खतरनाक भी नहीं होती है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुनस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ये सबको कंसेप्ट एकदम बता देते हैं कि क्या हुआ था। जब 1660 में, ठीक है, 1660 ना दिया था, हाँ 1680 में, सॉरी 1680 में रॉबर्ट बोयल ने माचिस सफेद फास्फोरस का बनाया था। सफेद फास्फोरस का माचिस जब बनाए रॉबर्ट बोयल ने, तो क्या हुआ, जब उस समय माचिस बना तो वो देखे कि अचानक उसमें आग पकड़ लेता है सफेद फास्फोरस वाले में। तो सफेद फास्फोरस वाला माचिस तो क्या था, खतरनाक था। तो उसके बाद 1800 1800 1845 में सफेद सफेद फास्फोरस का आविष्कार होने के बाद 1865 में सफेद सॉरी 1865 बोला 1845 में सफेद फास्फोरस आविष्कार होने के बाद जो है लाल फास्फोरस का माचिस बनाया गया। ठीक ना, और उसका जो पहली बार इस्तेमाल किया गया सेफ्टी माचिस किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लुनस्टान द्वारा 1855 में स्वीडन में किया गया था। ठीक है, यही था आपका माचिस की कहानी। अब मोमबत्ती का इतिहास जानेंगे हम लोग। मोमबत्ती का क्या इतिहास है, तो मोमबत्ती का इतिहास, एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी होती है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफी काम किया। उन्हें विज्ञान से काफी लगाव था और वैज्ञानिक के विचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे तथा लोगों को वैज्ञानिक समझ विकसित करते थे करते रहते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश है, मोम ईंधन है यानी ऊर्जा का एक रूप है। जो मोम है ईंधन है और ऊर्जा का क्या एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। मोम जो है क्या, एक हाइड्रोकार्बन है और ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी
निकाली जाती है, ठीक ना। जो मोम होता है मधुमक्खी के छत्ते में से भी निकाले जाते हैं, तो सब जानता है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। बत्ती पर थोड़ी मोम लगी होती है जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास निचले वाला मोम पिघलने पिघलने लगती है। पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनता है। यह कार्बन भी को भी जलाता है और कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है, ठीक है। उसने यह प्रमाणित भी किया और माप भी कर सकते हैं। 50 मिली एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डालिए। बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है जो कि इससे निकलती है। उसे अगर चूना पानी के अंदर में, चलिए इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। 50 मिली का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डालिए, ठीक है। कुछ बर्फ डालिएगा। बीकर के नीचे एक मोमबत्ती डालिए। बीकर जो होगा उसके नीचे क्या डालिए, मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना, यानी विकास विकास बोल रहे, बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है उसे अगर, मतलब जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो गैस निकलेगा उसे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होने का मतलब क्या होता है, मौजूद होने का क्या होता है, प्रमाण दर्शाता है, ठीक है। चलिए क्रियाकलाप 4 देखेंगे। क्रियाकलाप 4 क्या कर रहा है इसको समझिए। आपने दिए में आपने दिए में तेल से भीगी बत्ती तो देखी होगी। रुई में तेल सोख कर ऊपर आता रहता है और जलता रहता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती भी में पिघली हुई मोमबत्ती से ऊपर की ओर चढ़ती है। आप अब आप कह सकते हैं कि मोमबत्ती में यही पिघली हुई मोम जलती है, बिल्कुल। चलिए अब क्रियाकलाप 5 देखते हैं क्या करा। क्रियाकलाप 5 समझते हैं इसको। एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए। दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। बोला है एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की एक नली लगाइए, ठीक ना। दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। क्या हुआ अवलोकन कीजिएगा कि क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफेद धुआं निकला है यही असल में जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। आइए एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते हैं, ठीक है। अब क्रियाकलाप 6 को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। एक मोमबत्ती जलाइए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए। इसके बाद इसे बुझा दीजिए। आपको एक सफेद धुएं की लाइन सी दिखाई देगी। एकदम जल्दी से ये एक जलती हुई तीली धुएं की इस लाइन के पास लाइए। क्या हुआ, बत्ती को जलती हुई तीली से छुपाइए बिना ही छुआए बिना ही, मतलब छुपाए ना, सॉरी, छुआए बिना ही हमने मोमबत्ती जला ली। अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए। कह रहा है क्या चीज कि आप एक मोमबत्ती जलाइए, उसको 1-2 मिनट जलते छोड़ दीजिए और उसके बाद क्या है, उसको अचानक मतलब एक जलती हुई जो तिलिया तैयार रखिएगा उसको मुझाइए। मोमबत्ती को मुझाइए, उसके पास उसके धुएं के पास ले जाइए। तुरंत ले जाइए। तुरंत ले जाइए तक देखिएगा क्या चीज कि मोमबत्ती में छुआए बगैर धुआं, मतलब मोमबत्ती के एकदम निकट रखिएगा। जो धुआं वहां से निकलता है ना, धुआं में सटेगा, उस मोमबत्ती धुआं में सटेगा माचिस का तिलिया, उसमें क्या होगा, आग पकड़ लेगा। आग पकड़ लेता है मोमबत्ती में, क्या होता है, आग पकड़ लेता है। मतलब मोमबत्ती में सटाया भी नहीं और मोमबत्ती में आग पकड़ लिया उसके धुएं से ही, ठीक है। तो तुरंत कीजिएगा, तब इसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम द्रव में और फिर द्रव मोम को वाष्प में बदल जाती है। अंत में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ठीक है। चलिए अब क्रियाकलाप हमको 7 देखना है। क्रियाकलाप 7 देखेंगे, इसको समझेंगे। क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है।
कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। बोल रहा है कि आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काली भाग दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देता है। कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखाया दिखाया है? लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। जब हम लोग कांच कांच का जो कुछ लेते हैं और उसको मोमबत्ती जलाने के बाद उसके ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है? वो काला काला हो जाता है। ठीक है, या ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं गांव में जो काजल सेकते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो कार्बन की मौजूदगी के कारण वो क्या होता है? काला काला हो जाता है। ठीक है, चलिए, क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचिए और समझिए, अब पढ़िए। ठीक है, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छा से। हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। आइए समझने की कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। ठीक है, जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। ठीक है, नहीं समझे? चले फिर से समझाते हैं इसको, देखिए समझ। कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है, यानी ज्यादा होता है। इसलिए जो पदार्थ होता है, मतलब जब पदार्थ जलता है यानी आग, इसलिए क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, अपने घर, खेत खलिहान, दुकानों और कारखानों में कभी आग लगते देखा या सुना होगा? खलिहान, दुकानों और कारखानों में कभी आग लगते देखा या सुना होगा? क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? झारखंड के खनन क्षेत्रों में आग लगना आम बात है। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी है तो इसके बारे में चर्चा करें। ठीक, आग पर नियंत्रण कैसे करें, मतलब आग कहीं लग जाता है तो उस पर नियंत्रण कैसे पाए, इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। समझते हैं इसको। क्या आपके निकट निकट या शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? साधारणतः वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीन में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब कहीं आग लगे तो क्या कीजिए? वहां जल डालिए। जल जब डालते हैं तो क्या होता है? जो आग होता है, आग का ज्वलनशील पदार्थ को क्या होता है? जो जल होता है, ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है? ठंडा करता है, जिससे आग क्या होता है? बुझ जाती है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तीन जो काम करना है उसको देखते हैं थोड़ा। देखिए, जब कहीं आग लगता है तो आपको तीन काम तो जरूर करना चाहिए। और कौन है तीन काम, से समझिए इसको थोड़ा। ठीक है, चलिए समझते हैं। दाह पदार्थ को हटा देना चाहिए। जब आग लगता है तो क्या कीजिए? दाह पदार्थ, जो जलने पदार्थ है उसको क्या करिए? हटा दीजिए। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कीजिए। जब ऑक्सीजन जहां कहीं से मिलता है उसके आपूर्ति है बंद कर दिए। उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना और उसके ज्वलन ताप को क्या कीजिए? बढ़ा दीजिए। ठीक है, आइए अब आग बुझाने वाले संयंत्र जिसे अग्निशामक कहा जाता है इसके बारे में जाने। ये दो तरह के होते हैं। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है। दूसरा जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग क्या होती है? बुझ जाती है। ठीक है, अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान या मिलिट्री स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। ठीक है, कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जहां बिजली से आग लगी हो वहां पानी का उपयोग नहीं किया जाए। जहां तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगा। जो पानी होता है क्या होता है? तेल से भारी होता है। देखिए यहाँ दिया है ना, तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से क्या होता है? भारी होता है। ठीक ना, उससे उसके कारण क्या होगा? जो पानी है तेल के नीचे हो जाएगा, जिससे क्या होगा? आग बुझ नहीं पाएगी।
आप पेट्रोल पंप के नजदीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे, जरा सोचिए ऐसा क्यों? क्या आपने अपने नजदीकी अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर 101 या 061222222223 है। आपके आसपास अगर कहीं आग लगा जाए तो तुरंत अग्निशमन सेवा को टेलीफोन करके करने के लिए नजदीकी अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर आवश्यक रखिए। ठीक है, चलिए यदि कहीं आग लगता है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, तो यह चला आएगा। अग्निकांड क्यों होता है, मतलब जो आग लग जाता है आखिर क्यों होता है? कोयले के स्वतः दहन के कोयले के खानों में कोयले के स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होता है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं, या कभी आकाशीय बिजली के गिरने से, या कभी कभी पौधे को आपसी रगड़ से। हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं यह भी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि विस्फोट एक तरह से विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। क्रियाकलाप 8 को समझेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है क्रियाकलाप 8। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोईया गैस के स्टोव की ज्यादा ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, मोमबत्ती की ज्वाला और रसोईया गैस की स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बोला है। मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। आइए अब इसे क्रमवार समझे। बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध है। यहाँ सबसे गर्म होता है और यह सबसे क्या होता है, गर्म होता है। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है, यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं। ठीक है, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिलता है। ठीक है, मतलब जो दूसरा भाग होता है वह क्या होता है, थोड़ा पीला होगा और चमकीला होगा। यह दीप्त क्षेत्र होता है, यहाँ पर कुछ कार्बन के कण होते हैं जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है, पूरा पूरा दहन नहीं होता है। और क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी होता है, इसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए यह आंतरिक क्षेत्र है, मतलब तीसरा नंबर क्या है, यह आंतरिक क्षेत्र एकदम नजदीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। जो होता है तीसरा का क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र होता है। और यहाँ पे क्या जो आग जो पकड़े पकड़े हुआ रहता है वो क्या काला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ भी कार्बन का कण बचे हुए रहता है। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसों हवा में मुक्त होती है। इन्हीं गैसों का भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक ओर तो धुआं से जन जीवन परेशान है, वहीं वनस्पतियां भी इससे बर्बाद हो रही है। ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं, जो बदले के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। जहां तक संभव हो हमें धुआं रहित चूल्हे आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थ को ही उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको वायु एवं जल प्रदूषण में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए कुछ वर्ड्स है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। और ये सब तो पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। ये सब तो हम तो पढ़ ही लिए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कुछ, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है? चलिए तो क्वेश्चन को हमने नोट कर आपके लिए बना दिया है। आपको क्वेश्चन मिल जाता है, उसको क्या कीजिएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं समझा भी दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 सभी को क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, और इसको समझिए और नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है, जैसा ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। ठीक है, क्या होता है,
जब जल की कोई पदार्थ ज्वलनशील हो जाता है उस पर हम जल डालते हैं तो क्या होता है, उसका ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है और ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बोला है सेकेंड क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? कार्बन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, वहां काला वलय बनता है। पहले भी आपको बताया, अभी चैप्टर जो पढ़ा है उसमें। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, समझ लेते हैं इसको। क्योंकि आग लगने या जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और जब हम कंबल लपेट देते हैं तो हवा यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे कि आग नहीं लग पाती है और व्यक्ति की जान बच जाती है। ठीक है, मतलब आग लगने के लिए तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब किसी व्यक्ति को आग लगता है तो उस पर हम कंबल डाल देते हैं तो क्या होता है, वहां ऑक्सीजन की संबंध टूट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, यानी वायु का संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आग बुझ जाती है और व्यक्ति की जान बचा ली जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड तो देख लिया हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा? मतलब कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाता है, ऐसा कैसे होता ज्यादा गर्मी के कारण या आकाशीय बिजली या कभी कभी पौधे में आपसी रगड़ से क्या होता है, जंगल में अपने आप आग लग जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 तो देख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कर रहा है समझिए। गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा? तो चलिए इसको समझते हैं, ऐसा कैसे हुआ होगा। हम जानते हैं कि पेट्रोल से लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है, इसलिए कपड़ा नहीं जला, क्योंकि कपड़ा में जल उपस्थित था जो आग को ठंडा कर देता है। ठीक है, और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक रोक के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि माचिस के सतह से रगड़कर माचिस की तिल्ली को प्रज्वलित किया जा सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माचिस के डिब्बी के सतह पर फास्फोरस युक्त पदार्थ और तिल्ली पर पोटेशियम क्लोराइड युक्त पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। जब दोनों को रगड़ा जाता है तो तिल्ली में आग पकड़ लेता है। ठीक है, तिल्ली में क्या होता है, आग पकड़ लेता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे कि 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए। ज्वाला के तीनों क्षेत्रों को दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ज्वाला के तीनों क्षेत्रों को दिखाइए। ज्वाला के 3 क्षेत्र है, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। ये तो सिर्फ क्षेत्र दिखाने के लिए बोला है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए बाहरी भाग क्या है इसको समझ लेते हैं। बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध होता है, यह सबसे गर्म होता है। ठीक है, और मध्य भाग जो होता है क्या होता है, मध्य भाग पीला चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं और यह गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमक चमकने लगते हैं। ठीक है, चमकने लगते हैं। यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम मिल पाता है। कार्बन मिलने के कारण क्या होता है, यहाँ पे पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ही क्या होता है, कार्बन मिल जाता है और ऑक्सीजन कम मिलता है, इसलिए यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है। अब तीसरा क्या है, तीसरा जो बोला है आंतरिक भाग, उसको समझते हैं। यह क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यहाँ सबसे कम गर्म होता है और यहाँ के जो आग होता है थर्ड क्षेत्र का, मतलब आंतरिक भाग जो होता है वहाँ क्या होता है, कार्बन के कण बच जाने के कारण वहाँ क्या होता है, सबसे गर्म होता है, जो सबसे कम गर्म होता है वहाँ का स्थान। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन हम नहीं लिखे, 8वां क्वेश्चन बाद में आंसर मिल जाएगा आगे। ठीक है, अभी 9 नंबर देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की हमको पूर्ति करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसको, 8वां क्वेश्चन को आगे देख लेंगे। ठीक है,
9 के पहले जो 8 था क्वेश्चन उसको आगे हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी 9 देख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का, यहाँ खाली स्थान था, कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? ज्वलन ताप कहलाएगा। ठीक है। सफेद, यहाँ खाली स्थान था, बोला था कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है किससे? सफेद फास्फोरस से। कमरे के ताप पर क्या होता है? आग पकड़ लेता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका ग देखेंगे। इसी का क्या देखेंगे? ग। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है। तो मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो कथी क्या चीज से मिलकर करता है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। घ नंबर अब देखेंगे। 9 का घ है, ईंधन को जलने पर डैश और डैश बनता है। तो ईंधन को जलने पर ऊर्जा और क्या बनता है? गैस बनता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अंग देखिए। 9 का अंग, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है ना। पेट्रोल का ज्वलन ताप जो होता है केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है। इसलिए पेट्रोल में क्या होता है? जल्दी आग पकड़ लेता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। क्या है? कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जब पानी कागज में रहता है उसको गर्म करते हैं तो वह नहीं जलता। तो ये हमारा सही होना चाहिए था, लेकिन ये गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जल जाता है, तो क्या होगा? ये गलत होगा। ठीक है। अब देखिए ख में, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही है। ठीक है। लाल फास्फोरस कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। बिल्कुल गलत है। लाल फास्फोरस नहीं पकड़ता है, बल्कि क्या होता है? सफेद फास्फोरस फास्फोरस पकड़ता है। लाल फास्फोरस कमरे के तापमान पर, मतलब खुले में आग नहीं पकड़ता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस को आग पकड़ने के लिए उसको रगड़ना पड़ता है, और सफेद फास्फोरस को रगड़ने की जरूरत नहीं है। उसको खुले में छोड़िएगा तो क्या होता है? वो आग पकड़ लेता है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो ये क्या है? बात सही है, और यही प्रमाणित करता है किसका? कार्बन होने का। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अंग देखेंगे। 10 का अंग, अम्ल और सोडियम का बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। बिल्कुल सही है। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सही बात है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 का च है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं, नहीं किया जा सकता है। घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो इधर छूट गया था वो इधर लिख दिया। ठीक है। देखिए इसका आंसर, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। फर्स्ट उपाय क्या है? देखिए, किसी पदार्थ का दहन सावधानी से करना चाहिए। बिजली का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। घर, दफ्तर या स्कूल में अग्निशामक रखना चाहिए। घर, दफ्तर या स्कूल में क्या रखना चाहिए? अग्निशामक रखना चाहिए। आग लगे व्यक्ति को कंबल से लपेट देना चाहिए। और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के सभी विषयों पर वीडियो बनाने वाले हैं। यदि पहले वाला आप वीडियो नहीं देखे होगा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। आज आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर साइंस का। ठीक है।